जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। तमाम जहान के हिंदू, मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुक्तों मुक्तों के राजा महाराजा और सातों आठों वलायत और सब वलायतों के बादशाह और दीगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में मैं ऐसा धनवदास हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि दुनिया में जितने भी खराबी और कम उम्र में जो मौतें होती है और बाप से पहले बेटा मरता है और औरत बेऔलाद रह जाती है और अतिवृष्टि होती है और अनावृष्टि होती है, जितना भी होना रहते इस जमीन माता में होती है, इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के सेठ सौदागर महाजनान बनिए बेईमान लंका के ढेर, क्योंकि ये बनिए 84 लाख कुंडे के ऊपर पाप कराते हैं जब संसार का बुरा होता है और परमेश्वर किसी का बुरा नहीं करता। लेकिन ये बुरा होना, काल वगैरह का पड़ना, अकल वगैरह का फिरना फिरना और बारिश का ना होना और कम उम्र में मरना, यह सब जादू से हो रहा है। और यह जादू हिंदुस्तान के बनिए कहीं 84 लाख कुंडे के ऊपर पाप कराते जब संसार में बुरा होता है, जिसको पर्चा व परमेश्वर की कुदरत का ख्याल करके बैठे। इस बात को मैं साथ धनवदास हकीमों, तबीबों और डॉक्टरों को और सब संसार को और सब राजा बादशाहों को वाकिफ करता हूँ कि दुनिया में जितनी भी खराबियां होती है उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के सेठ सौदागर महाजनान बनिए हैं। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। बड़ाओ किताब मुफिद आम मौसम व जगत हित कारणी तस्नीब शाह धनवदास मुतवदन मुलक मारवाड़। यह जगत हित कारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस सावनी यरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जब विशास बुद्धि भारत संवत 1965। जय परमेश्वर। श्री जगत हित कारणी इलतमास यह किताब मैंने फायदा के वास्ते वह मेहनत तमाम और बहुत से रुपया खर्च करके तैयार की है। इस वास्ते सब सज्जनों से यह प्रार्थना है कि इस किताब को तमाम कमाल बहरूप भगवान तमाम पढ़े और सोचे समझे और इन मनियों के जाल से बचे। परमात्मा ने हजार हजार शुक्र है उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जुबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। हर रोज 3-3 पेज की रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, उसको जरूर जरूर सुने और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करे। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। देवता लोगों सभी भाइयों से हाथ जोड़ के अर्ज है कि शाह धनवदास लिखी किताब जरूर जरूर पढ़े। पेज नंबर 154। इस वजह से बनियों को मालूम होता है सो जब कि आदमी मर जाता है और किसी को खबर नहीं होती है, जब यह बनिए जादू के जोर से कुछ न कुछ सुझा के खींच लेते। सो ऐसे ऐसे जाल हजारों करोड़ों जिसका कुछ मैं अंदाज नहीं कर सकता हूँ, परंतु इन बनियों का असली राक्षसी जादू यही है जिसको हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान स्वर्ग नर कहते और 84 लाख कुंडिया राग लहू की बताते हैं। सो यह बनिए जिस कदर उन्होंने नाम का पाप कराते हैं, जिस कदर दुनिया में बुरा होता था, जो बात दुनिया में नाराजगी वगैरह डालने की कहते हैं, सो को किताबों में लिखा है। सो यह बनियों के घर का राक्षसी जाल है। अलावा इसके दुनिया के लोग ऐसा भी कहते हैं कि जिंदा तो स्वर्ग में कोई नहीं जाता। सो भाई मेरे हो, जिंदा स्वर्ग में जावे जब तो इन बनियों का जादू फौरन जाहिर हो जाए कि दुनिया के नाम का पाप आदमी कराते। और जो कि तमाम लोग स्वर्ग स्वर्ग कहते हैं, सो स्वर्ग जमीन माता कि जो अंग्रेजों की वलायत और दूसरी वलायत इस जमीन के ऊपर है, फिर यह जमीन ही स्वर्गी है और कहीं कुछ नहीं है। और जो कि किताबों में लिखा है और उन किताबों के देखने और सुनने वाले जो कि कहीं का कहीं पर स्वर्ग बताते हैं और यकीन करते हैं, सो रावण की तरह से इन मुनियों ने जादू का स्वर्ग बनाया है। सो इसके ऊपर रात दिन दुनिया के नाम का और जमीन माता के नाम का पाप करा, जिसकी तारीफ तमाम जहान के लोग अपनी अपनी जुबान से कर रहे हैं और यह नहीं जानते हैं कि यह स्वर्ग नहीं है, कि जिसको हम और तमाम जहान के लोग बोलते हैं, क्योंकि रावण की तरह से बनियों की राक्षसी पाप है जिससे तमाम जहान के लोगों की अकल फिरी है। और स्वर्ग यह जमीन माता ही है, क्योंकि रावण ने जो राक्षसी पाप चलाया था तो उसने भी तमाम जहान के लोगों की अकल फेर दी थी। जो दुनिया स्वर्ग को भूल गई थी और रावण के राक्षसी पाप को ही स्वर्ग जानती थी, कि जो रावण की जिंदगी में संसार का बुरा हो जाता था और किसी को खबर नहीं पड़ती थी, परंतु शनिचर ने अपने ऊपर दुख पड़ते रावण के राक्षसी पाप को तमाम जहान में प्रकट कर दिया,
यह कुल संसार सलामत रहा है। और उसी तरह से अब यह बनिए भी राक्षसी पाप कर रहे हैं और स्वर्ग का राग ले लिया है और लोगों को स्वर्ग भुला रखा है। सो रावण की तरह से बनिए के घर का राक्षसी पाप बलराजा के बाद से हो रहा है, जिसको मैं सा धनुर्दास शनिचर की तरह से संसार को वाकिफ करता हूँ कि लोग हेत इरादा करके और एक दिल होकर इन बनियों के राक्षसी पाप को दबे करा तो संसार का फला हो। और जिन लोगों ने रावण के राक्षसी पाप को, पेज नंबर 155, जय परमेश्वर, और हना कसक के पाप को और कंस राजा के पाप को और करम बादशाह के पाप को अपनी हिकमत अमली से फौजें तैयार करके और लड़ाया करके छुड़ाए और पाप छुड़ाने के सबब से उनका नाम इस दुनिया में अब तक मशहूर है। फिर इन बनियों के राक्षसी पाप से तमाम जहान की औलाद को आराम हासिल होने के सबब से वाकिफ करता हूँ कि तुमको राक्षसी पाप के जादू से भुला रखा। जब तुम इन बनियों के जालों को खिलाफ जानते, परंतु ये ख्याल नहीं करते हो कि जिन जिन शख्सों ने राक्षस विद्या को पकड़ की और तमाम दुनिया को उस पाप काफरी जाल से वाकिफ करके छुड़ाए और पाप के करने वाले को संसार के हाथों से गारत कराए, सो उनका गुण और एहसान तमाम जहान के राजा बादशाह और रैयत वगैरह ने माना है। और सुख प्राप्त होने के सबब से संसार के लोग अब तक उन भक्त लोगों के शुक्रगुजार है कि जिन्होंने इस जमीन पर रहकर काफिरों के जाल से संसार को बचाए। अगर भक्त लोगों ने संसार को पहले से नहीं उतारा होता तो संसार जब ही गारत हो जाता। परंतु ईश्वर परमात्मा ने उन भक्त लोगों को संसार के उबारने के लिए ही पैदा किया था, जिसका जिक्र तमाम जहान के लोग अपनी जुबान से करते हैं। फिर शनिचर जी और नरसिंह जी और श्री कृष्ण जी और गुरु नानक जी को उस कर्ता करंता ने पैदा नहीं किया होता तो बेशक रावण और हरणाकश वगैरह अपने राक्षस पाप से गारत कर देते और कुल बलायतों में अपना राज